of two lenses are in contact। अगर दो लेंसेज कांटेक्ट में है तो उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे वो अपन देखेंगे। जैसे बेटा अपन करें कि एक लेंस FL1 है, दूसरा अपन करें कि लेंस FL2 है, या F1 और F2 तो लेंस है। फर्स्ट लेंस इसकी फोकल लेंथ F1, सेकंड की फोकल लेंथ F2। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। हम कह रहे कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से ले बेटा पहले F1 से इमेज बनेगी। सपोज बेटा F1 की इमेज I1 बन रही है, ये अपन कह रहे कि फर्स्ट के कारण इमेज है। वो इमेज सेकंड के कारण अपन कह रहे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो फाइनल इमेज अपन कह रहे कि यहाँ पे बन रही है। ये अपन कह रहे कि I2 है और ये O है। ये हम कह रहे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, और जो फर्स्ट इमेज है उसका डिस्टेंस V1 है, सेकेंड इमेज है उसकी फाइनल डिस्टेंस V है। तो अगर हम बात करें फॉर लेंस L1 लेंस के लिए हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस 1/V1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/U, फोकल लेंथ 1/F1, दैट इज इक्वेशन 1 है। अभी अपन लेंस 2 की बात करें फॉर लेंस 2, और लेंस L2 में हम कहेंगे कि अगर फॉर लेंस L2 image I1 behaves like virtual object, image I1 behaves like a virtual object, हम कह रहे कि इमेज I1 है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। और जब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बेटा, फाइनल इमेज 1/V, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा 1/V1, और ये हमने कहा 1/F2, दैट इज इक्वेशन 2। अभी हम क्या कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो 1/V1 माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V1 इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 होगा। अब यहाँ पर 1/V1 1/V1 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 होगा। और उसी को उठा पर लिखेंगे 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F इक्वल है। तो यहाँ से जब दोनों को हमने कंपेयर किया तो F इक्वलेंट हमें क्या मिला, 1/F1 प्लस 1/F2 है। F इक्वलेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर दोनों लेंस को अपन रिमूव करके एक सिंगल लेंस रखें तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो अपन कहेंगे कि फोकल लेंथ क्या होगा, 1/F1 प्लस 1/F2 के इक्वल होगा। इफ n lenses are in contact तो 1/F equivalent equals to 1/F1 plus 1/F2 up to 1/Fn के इक्वल होगा। इफेक्टिव फोकल लेंथ के बाद में हम देखेंगे इफेक्टिव पावर। अगर दो लेंसेज कांटेक्ट में है तो उसकी इफेक्टिव पावर क्या होगा, P इफेक्टिव, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। और इफेक्टिव पावर होगा क्या, तो हम ये कह सकते हैं P इफेक्टिव दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी पहले अपन फोकल लेंथ का अगर फॉर्मूला देखे तो 1/F इक्वलेंट वो क्या था, 1/F1 प्लस 1/F2। और हमें पता है कि पावर क्या होता है लेंस का, 1/F होता है। तो इसको अपने का P इक्वलेंट इक्वल्स टू P1 प्लस P2 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका इक्वलेंट पावर है P1 प्लस P2। इफ n lenses
if n lenses are in contact। अगर मैं कह रहा हूं कि n lenses कांटेक्ट में है, उस केस में अपन कह रहे कि P इक्वलेंट वो क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn के इक्वल होगा। ये इसका इफेक्टिव पावर होगा। अगर अपन देखें बेटा इफेक्टिव मैग्निफिकेशन, इफेक्टिव मैग्निफिकेशन, इफेक्टिव मैग्निफिकेशन, इफेक्टिव मैग्निफिकेशन में जैसे अपन कह रहे कि m, फर्स्ट जैसे मैग्निफिकेशन है m1, m1 को अपन कहेंगे इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर अपन सेकंड की बात करें तो उसके कारण v अपॉन v1 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें m1 इंटू m2 और वो हमें फाइनली v बाई यू मिला है, और v बाई यू उसको अपन m इक्वलेंट कहेंगे। तो m इक्वलेंट m1 इंटू m2 के इक्वल है। अगर n मिरर आपस में कांटेक्ट में है तो इक्वलेंट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं m1 सभी का मल्टीप्लिकेशन करना है, m1 इंटू m2 अप टू mn। ये अपन कह रहे कि इक्वलेंट मैग्निफिकेशन होगा। ये इफेक्टिव मैग्निफिकेशन है और ये इफेक्टिव पावर है, और हमें पूछा गया है कि इसका पावर कितना होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देखें तो 3 लेंस है, यहाँ पे 1/f इफेक्टिव होगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। यहाँ पे अपने को पावर चाहिए तो P इक्वलेंट इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 है। हमें बेटा एक चीज, दो चीज तो दिया हुआ f1 और f3, उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और वो पॉजिटिव होता है। बट अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे 1/f2 चाहिए, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से अपन कहेंगे 1/f इक्वलेंट 1 जैसे 1/f1 की बात करें वो होगा बेटा μl माइनस 1 एंड 1/r माइनस 1/infinity, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ से r इक्वल्स टू हम ये कह सकते हैं म्यू एल माइनस 1 इंटू f1 के इक्वल होगा। तो ये अपने को 3/2 माइनस 1, f1 की वैल्यू बेटा 10 है, तो 10/2 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अभी r मिल गया, मुझे 1/f2 चाहिए, उसको अपन लिखेंगे म्यू वाटर माइनस 1 एंड माइनस 1/r माइनस 1/r बेटा। तो वाटर का 4/3 हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस 2, r की वैल्यू 5 हो गया। इससे अपने को मिला -2/50। ये 1/f2 है। अभी ये वैल्यू अपन पुट करके P इक्वलेंट फाइंड कर सकते हैं। 15 सेंटीमीटर नहीं, देखो P इक्वलेंट चाहिए, वो अपने पास है 1/10 फोकल लेंथ 15 माइनस 2/15 प्लस 1/10। तो यहाँ से अपने को मिला 2/10 माइनस 2/15, मिस एलसीएम लिया 30 हो गया, और ये बेटा 6 माइनस 4 मीन्स हमें मिला 1/15। बट ये अपन कह रहे कि 15 मीटर में होना चाहिए, तो अभी बेटा अपन कह रहे कि जो 15 सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, तो ये अपने को 6.67 डायोप्टर मिला। डायोप्टर अपन कह रहे कि पावर की यूनिट है, तो P इक्वलेंट 6.67 डायोप्टर के इक्वल हो। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट मेथड की हेल्प से फोकल लेंथ फाइंड करना वो अपन देख रहे हैं। देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। फर्स्ट बेटा अपन कह रहे कि ये जैसे एक
कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस में बेटा अपन कह रहे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बेटा ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पर अपन कह रहे कि इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ये स्क्रीन है और स्क्रीन पे अपन कह रहे इस टाइप से इमेज फॉर्म हो रही है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। ऑब्जेक्ट और इमेज या स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। ये ऑब्जेक्ट है, ये बेटा इमेज है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस u है, तो ये डिस्टेंस को हम d माइनस यू लिख सकते हैं। इमेज d माइनस यू पे बनेगी। अभी देखना बेटा, यहाँ पर हम कह रहे कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, तो उसकी कंडीशन पहले अपन देखते हैं। लेंस फॉर्मूला बेटा 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू बेटा व्हाट 1/f। b की वैल्यू कितना है d माइनस यू, u कितना है बेटा, तो हमने लिखा माइनस यू, और f पॉजिटिव तो 1/f हो गया। इसको हम कह सकते हैं u प्लस d माइनस यू, और ये बेटा d माइनस यू इंटू यू इक्वल्स टू 1/f। यू से यू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं डी यू। सर यस बेटा, सर यहाँ पे u माइनस डी प्लस यू नहीं होगा? माइनस डी प्लस यू क्यों होगा, सर यू तो नेगेटिव। यू तो है, ओ सॉरी, यू माइनस यू, सॉरी सर। माइनस यू वन। ये अपन कह रहे कि एफ टी हो गया। मीन्स इसको अपन कहेंगे यू स्क्वायर माइनस डी यू एंड प्लस एफ डी इक्वल्स टू 0। अगर मैं u की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो u अपने को मिला माइनस बी मतलब d प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4f अपॉन 2। ये अपन कह रहे कि u की वैल्यू है। ये बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। अभी हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन जिसके कारण रियल इमेज फ्रेम हो। तो रियल इमेज के लिए तो d की वैल्यू 4f मिला। d 4f है, इसका मतलब हम कहेंगे कि वन रियल इमेज, सॉरी d इक्वल्स टू, अगर 4f है तो वन रियल इमेज विल फॉर्म, वन रियल इमेज विल फॉर्म। हम कह रहे कि वन रियल इमेज बनेगी और उसके लिए एक रियल पोजीशन होगा u, और u कितना बेटा t/2 मतलब 2f के इक्वल होगा। मतलब ऑब्जेक्ट 2f पर रखेंगे तो इमेज 2f पर बनेगी। फिर अपन कह रहे कि केस 3, और केस 3 में अपन कह रहे कि if डिस्क्रिमिनेंट डी स्क्वायर माइनस 4f d वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि d जो है वो ग्रेटर देन 4f। तब अपन कहेंगे टू रियल इमेज विल फॉर्म्ड, टू रियल इमेजेस विल फॉर्म। और जब दो रियल इमेज हैं तो दो पोजीशन होगी, जिसमें अपन कहेंगे u1 होगा d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4f अपॉन 2 होगा, एंड u2 को हम लिखेंगे d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4f अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो जब अपन कह रहे कि डिस्क्रिमिनेंट या d ग्रेटर देन स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस ग्रेटर देन अगर 4f है, तो दो डिफरेंट पोजीशन के कोरेस्पॉन्डिंग दो रियल इमेज बनेगी। और वो पोजीशन क्या होगा, तो u1 और u2 कुछ इस टाइप से अपन फाइंड कर सकते हैं। इसी केस 3 की हेल्प से अपन फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे वो अपन देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम सेम पोजीशन पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट को आपने सेम रखा और एक दूसरी पोजीशन, ये सपोज अपन कह रहे हैं
यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और इमेज डिस्टेंस v के इक्वल है। अभी हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को लेंस से उसको अपन डिस्प्लेस करेंगे किसी x डिस्टेंस से। मतलब अभी लेंस को मैंने यहाँ पे रखा है और लेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये अपन कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट x है, ये अभी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा और अभी अपन कह रहे हैं कि इसकी इमेज यहाँ पे बन रहा है। ये इमेज अपन कह रहे कि I2 के इक्वल है। पहले I1 था, अभी अपन कह रहे कि I2 है। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये इमेज बन रही है। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि इसके अंदर एक चीज तो बेटा अपने पास ये है t इक्वल्स टू u प्लस v है, ये इक्वेशन 1 है। u प्लस v वो t के इक्वल है। दूसरा अपन कहेंगे कि x इक्वल्स टू v माइनस u के इक्वल है, इसको हमने कहा सेकेंड। अभी इक्वेशन 1 और 2 को अपन सॉल्व करके तो हम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या होगा, तो v इक्वल्स टू d प्लस x बाई 2 एंड u इक्वल्स टू क्या होगा, d माइनस x बाई 2। ये 4 हो गया। v इक्वल्स टू d प्लस x बाई 2 और u इक्वल्स टू d माइनस x बाई 2 के इक्वल है। यहाँ से बेटा अगर हम लेंस फॉर्मूला यूज करें 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ होगा। v अपने पास क्या है, तो 1 अपॉन d प्लस एक्स बाई 2 माइनस u कितना है, माइनस d माइनस एक्स बाई 2 और वो अपने पास 1 अपॉन एफ के इक्वल है। नोट कर दिया बेटा। Yes, sir.